हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरल लोलक को पहाड़ों पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, सरल लोलक को कोयले की खान में ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि नीचे जाने पर जो स्मॉल जी होता है उसका मान घटता है और आवर्तकाल t = 2π√L/g होता है, इसलिए g जब घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, सरल लोलक का आयाम बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सरल लोलक का आयाम बढ़ाने पर आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, सरल लोलक के ढोलक का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें भी नो इफेक्ट, क्योंकि द्रव्यमान पर नहीं डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए बढ़ेगा। सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेकेंड पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है? तो 99.6 सेंटीमीटर या लगभग 1 मीटर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी का मान घट जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, जी का मान पृथ्वी की सतह पर कहाँ अधिकतम होता है? सिंपल है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, उस लिफ्ट पर भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाएगी तो हमें भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आ रही है तो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आएगी तो भार घटा हुआ महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब समान वेग हो। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा तल पर पलायन वेग कितना होता है? तो चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी सरल लोलक को कृत्रिम उपग्रह में ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर है अनंत, ये भी अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 19, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्प्रिंग की जब लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा। दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब आवर्तकाल बढ़ेगा जब दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, दो स्प्रिंगों को समांतर क्रम में जोड़ने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दो स्प्रिंगों को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब आवर्तकाल घटेगा और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, वह बल जो सरल आवर्त गति करते कण को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है तो उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यानयन बल की दिशा होती है तो विस्थापन के विपरीत, यानी कि साम्य स्थिति की ओर, दोनों एक ही बात। 23 नंबर, दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? कोणीय वेग और रेखीय वेग v = r ओमेगा। यहाँ पर v रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, r रेडियस है, v = r ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 25, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन फिनिश 25 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे।
वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।